वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए बी सी डी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रम से भुजाओं ए बी बी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में चित्र नहीं दे रखा, तो सबसे पहले हम चित्र बना लेंगे। ए बी सी डी एक आयत बना लेंगे और पी क्यू आर एस क्रम से भुजाओं ए बी बी सी और सी डी और डी ए डी के मध्य बिंदु दे रखे हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया और इनको मिलाने पे एक चतुर्भुज बनता है। हमें इसको क्या सिद्ध करना है? एक सम चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे जो दे रखा है वो लिख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए बी डी दिया है। क्या दे रखा है? ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी एक आयत है। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लेंगे। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? ये इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो चतुर्भुज बन रहा है पी क्यू आर एस को एक समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो हम क्या लिख देंगे? पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। पी क्यू आर एस चतुर्भुज, पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। और यहाँ पे आयत दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। सिद्ध करेंगे। सबसे पहले सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ पे रचना भी लिख देंगे। रचना क्या लिखेंगे? हमने बी डी और ए सी को मिलाया। बी डी और ए सी को बनाया। अब हम सिद्ध करेंगे। यहाँ पे बी डी और ए सी को क्या है? यहाँ पे विकर्ण है। इनको मिलाने पे क्या बन रहे हैं? विकर्ण बन रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं बी डी विकर्ण के इस ओर भी एक त्रिभुज है और इस ओर भी इसके ऊपर भी एक त्रिभुज है। तो हम यहाँ पे मध्य बिंदु पर में लगा के इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में हमें क्या यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि आर क्यू तो मध्य बिंदु है क्रम से इन भुजाओं के। तो क्या हो जाएगा? ये भुजा इस भुजा के, त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी और इसकी आधी हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? इस त्रिभुज बी सी डी में आर क्यू समांतर है बी डी के तथा आर क्यू आधी होगी किसकी? बी डी की। 1/2 बी डी। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। रीजन क्या लिख देंगे? मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से। इसी प्रकार त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में भी मध्य बिंदु पर में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एस पी किसके समांतर हो जाएगा? बी डी की। तो क्या लिख देंगे? एस पी समांतर है बी डी के तथा एस पी आधी होगी किसकी? बी डी की। बी डी की। इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। इसका भी रीजन क्या लिख देंगे? मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से। अब यहाँ पे हमने इसको समीकरण 1 नाम दे दिए, इसको समीकरण 2 नाम दे दिए। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से आर क्यू समांतर है बी डी के और एस, आर क्यू समांतर है बी डी के और एस पी समांतर है बी डी के। ये दोनों बी डी के समांतर दे रखी है। तो आर क्यू किसके समांतर हो जाएगी? एस पी के। ये दोनों भी आपस में समांतर हो जाएगी। तो क्या लिख देंगे? आर क्यू समांतर है एस पी के तथा यहाँ पे आर क्यू आधी दे रखी है बी डी के और एस पी आधी दे रखी है बी डी की। दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है। तो हम क्या लिख देंगे?
लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो आर क्यू किसके बराबर हो जाएगा, एस पी की। आर क्यू बराबर एस पी। इसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी एक आयत दे रखा है और हम जानते हैं कि आयत में सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और यहाँ पे सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और आयत में हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज में एक गुण तो ये होता है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन आयत में विकर्ण बराबर भी होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, चूँकि ए बी सी डी एक आयत है इसलिए इसके विकर्ण बराबर होंगे, तो क्या लिख देंगे, ए सी बराबर होगा बी डी के। इसको समीकरण क्या नाम दे देंगे, समीकरण 4 नाम दे देंगे। ए सी बराबर बी डी है। तो अब हम इस वाले विकर्ण को लेंगे, इसको एक समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए यहाँ पे ए सी विकर्ण के एक नीचे की ओर त्रिभुज है और एक ऊपर की ओर ये वाला त्रिभुज है। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में भी मध्य बिंदु पर में से क्या हो जाएगा, एस पी एस आर किसके समांतर हो जाएगी, ए सी के। एस आर समांतर है ए सी की और एस आर तथा एस आर आदि होगी किसकी, ए सी की। अब यहाँ पे ए सी किसके बराबर है, बी डी के। तो ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी डी। तो एस आर बराबर 1/2 बी डी, बी डी लिख दिया यहाँ पे। अब एस आर भी 1/2 बी डी के बराबर है और एस पी भी 1/2 बी डी के बराबर है। यानी हम एक समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि अगर आसन भुजाएं बराबर हैं तो वो एक आयत होता है। तो हम क्या लिख देंगे, एस आर बराबर है 1/2 बी डी के यहाँ पे, और यहाँ पे 2 आसन भुजाएं ले लेते हैं यहाँ पे समीकरण 2 से, तथा समीकरण 2 से एस पी बी किसके बराबर है, 1/2 बी डी के। इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, इन दोनों से, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम क्या लिख देंगे, एस आर बराबर है एस पी किसके बराबर है, 1/2 बी डी के। अब दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हम क्या लिख देंगे, एस पी बराबर एस आर, यानी एस पी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर सिद्ध हो गई। और यहाँ पे हमने एस पी को आर क्यू के बराबर सिद्ध किया था। तो समीकरण 3 से क्या लिख देंगे, समीकरण, इसको समीकरण 5 नाम दे देंगे। समीकरण 3 से एस पी बराबर आर क्यू, इसलिए एस पी आर क्यू के बराबर है। यानी किसी चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर है तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम क्या लिख देंगे, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब ये एक समांतर चतुर्भुज तो हो गया। अब इसको आयत सिद्ध करने के लिए, आयत नहीं, समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए, यानी इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए इसकी आसन भुजाओं को बराबर सिद्ध करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, समीकरण 5 से क्या है, समीकरण 5 से एस पी किसके बराबर है, एस आर के। एस पी बराबर एस आर, इसलिए पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, एक सम, इसलिए एस पी बराबर है एस आर के। तो एस आर यहाँ पे किसके बराबर है, एस पी किसके बराबर है, आर क्यू के। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एस पी बराबर आर क्यू। एस पी आर क्यू के बराबर है और एस आर
किसके बराबर है, SP के बराबर है। यानी ये तीन भुजाएं बराबर है। तो हम जानते हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो हम क्या लिख देंगे, SR किसके भी बराबर होगी, PQ के। तो SP बराबर RQ और RQ के बराबर ही क्या है, SR। और इसकी सम्मुख भुजा कौन सी होगी, PQ। तो ये किसके भी बराबर हो जाएगी, PQ के। इसलिए PQRS क्या है, एक समचतुर्भुज है। PQRS एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब दे रखा है जिसमें AB समांतर है DC की। AB समांतर है DC की। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो और एक युग्म असमांतर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। साथ ही BD एक विकर्ण है। BD यहाँ पे एक विकर्ण दे रखा है। और ई भुजा AD का मध्य बिंदु दे रखा है। ई से होकर एक रेखा AB के समांतर खींचे, इसको नाम दे दिया हमने M। एक रेखा AB के समांतर खींची गई है जो BC को, ये रेखा M BC को F पर प्रतिच्छेद करती है, F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हमें क्या दर्शाना है कि F भुजा BC का मध्य बिंदु, इस बिंदु F को भुजा BC का मध्य बिंदु सिद्ध करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेंगे, दिया है। ये इतना बड़ा हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सीधा ही डायरेक्ट लिख देंगे। तो क्या दे रखा है, AB समांतर DC, AB DC के समांतर दे रखा है। और हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लेंगे। अब सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। F भुजा BC का मध्य बिंदु है, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको G को BD का मध्य बिंदु सिद्ध करेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ पे BD विकर्ण के दोनों तरफ दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज DAB में, त्रिभुज DAB में हमें क्या दे रखा है, EAD का मध्य बिंदु है। EAD का मध्य बिंदु है, EAD का मध्य बिंदु है तथा AB समांतर है M की। AB समांतर है रेखा M की। AB समांतर है M रेखा के, यानी ये रेखा जो जा रही है ये AB के समांतर दे रखी है। तो ये EG क्या है, इस रेखा M का ही एक भाग है। तो ये EG भी किसके समांतर होगी, AB के, क्योंकि ये एक रेखा M का ही भाग है और M रेखा AB के समांतर है। तो क्या हो जाएगा, EG भी किसके समांतर हो जाएगी, AB के। तो EG समांतर होगी AB के। अब EG समांतर है AB के, तो हम क्या कह सकते हैं, बिंदु G BD का मध्य बिंदु होगा। अतः क्या लिख देंगे, अतः G रेखा BD का मध्य बिंदु होगा। रेखा BD का मध्य बिंदु होगा। हमें कभी भी ऐसे क्वेश्चन दे रखे हों कि एक बिंदु मध्य बिंदु दे रखा हो और वो रेखा दूसरी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर दे रखी हो, तो वो जो रेखा समांतर है वो दूसरी भुजा को मध्य बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी। ऐसे इसलिए हम क्या लिख देंगे, जी रेखा BD का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या दे रखा है, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे।
अब यहाँ पे क्या है, त्रिभुज बी सी डी में हमें दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, जी रेखा बी डी का मध्य बिंदु है, रेखा बी डी का मध्य बिंदु है। रीजन क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से, जो हमने अभी सिद्ध किया है। समीकरण 1 से जी रेखा बी डी का मध्य बिंदु है। और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ए बी समांतर है डी सी की, और ए बी किसके भी समांतर है, ए बी समांतर है डी सी के, और डी सी के ही रेखा एम समांतर है। तो हम क्या लिख देंगे, तथा क्या दे रखा है, डी सी ए बी समांतर है डी सी के। तो क्या हो जाएगा, ए बी डी सी किसके भी समांतर हो जाएगी, रेखा एम के, और रेखा एम के समांतर है। और ये रेखा जी एफ रेखा एम का ही एक भाग है, तो ये जी एफ भी किसके समांतर हो जाएगा, डी सी के। तो हम क्या लिख देंगे, जी एफ समांतर होगी डी सी के, डी सी के। अब जी एफ डी सी के समांतर है, तो इसका मतलब, और जी भुजा बी डी का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब एफ बी क्या होगा, भुजा बी सी का मध्य बिंदु होगा। अतः एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। और यहाँ पे हमें क्या सिद्ध करना था, एफ को भुजा बी सी का मध्य बिंदु सिद्ध करना था। तो ये हमने यहाँ पे क्या सिद्ध कर दिया, एफ को भुजा बी सी का मध्य बिंदु सिद्ध कर दिया।